Good morning students. In this video we will study social study of class 8th lesson 3rd natural resources, natural vegetation and wildlife. Now we will discuss natural resources. The natural substances that fulfill human needs are called natural resources. Now we will discuss natural vegetation. Natural vegetation ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दैट ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प. मेजर वेजिटेशन टाइप्स वर्ड की है फॉरेस्ट, ग्रासेस, श्रब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशंस. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ऐसा एरिया होता है दैट इज कवर्ड मोस्टली विथ ट्रीज एंड ग्रो मोस्टली इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल. और फॉरेस्ट ऐसे एरिया में ही ग्रो करते हैं जहाँ पर कि रेनफॉल बहुत ही पर्याप्त सफिशिएंट क्वांटिटी में होती है. फॉरेस्ट के ट्रीज टाल होते हैं और डेंस होते हैं. अब हम ग्रास की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ग्रासेस टाल ग्रासेस होती हैं और यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत दूर दूर एरिया में होती हैं. टाल ग्रासेस का मतलब आप पेड़ के बराबर मत समझिए, ये पेड़ से थोड़ी छोटी होती हैं. और ग्रासलैंड्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड को डिफरेंट नाम से जाना जाता है. जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में पम्पास कहते हैं ग्रासलैंड को, यूरोप में स्टेपीज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से ग्रासलैंड्स को जानते हैं. नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रब्स. श्रब्स जो हैं ये डिफरेंट ट्रीज से डिफरेंट होते हैं. किस तरह से? शेप में. इनका शेप जो होता है ये मीडियम साइज्ड होती हैं श्रब्स. और श्रब्स जो होती हैं ये ग्राउंड से ही इनमें मल्टीपल स्टेम्स निकलने लगती हैं. जैसे ट्रीज़ में आप देखते हैं बच्चों कि एक स्टेम होती है और ऊपर जाके कई ब्रांचेस निकलती हैं. बट श्रब्स इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रीज इन द सेंस दैट श्रब्स हैव मेनी स्टेम्स फ्रॉम द बेस. इसके बेस से ही तमाम स्टेम्स इसमें निकलने लगती हैं. नाउ टुंड्रा वेजिटेशन. टुंड्रा मीन्स होता है ट्रीलेस लैंड. ये कोल्डेस्ट रीजन होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है. टुंड्रा डेजर्ट की तरह का एरिया होता है. यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर ट्रीज़ बहुत अधिक नहीं पाए जाते हैं. अब देखिए एक फॉरेस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट. डेसिडियस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अपनी लीव्स को ड्राई सीजन में शेड कर देते हैं. इनकी लीव्स गिर जाती हैं. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि इनके लीव्स पर स्टोमाटा होता है जिससे कि इवेपोरेशन होता है. और इनमें गर्मियों में इवेपोरेशन के कारण पानी की कमी हो जाती है. तो इससे बचने के लिए डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं. इस तरह के फॉरेस्ट इंडिया में, अफ्रीका में, ब्राज़ील, पाकिस्तान, चाइना इन जगहों पर पाए जाते हैं. और अब देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्वालिटीज़. एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल ये ग्रीन रहते हैं. इस तरह के फॉरेस्ट अमेज़न बेसिन, जायरा बेसिन, वियतनाम और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं. इसी तरह से डेसिडियस फॉरेस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट. तो जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल डेसिडियस, और जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट.